Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary Schools. Today we are going to start the first part of class first EVS chapter number 8 air around us. So इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एयर की नीड क्यों है, हमें एयर की जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट ये कंप्लीट करेंगे। सेकेंड हम देखेंगे कि एयर जो है वो क्या क्या कर सकती है, व्हाट कैन एयर डू। हाँ, और फिर उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट है वो है कि एयर की क्या क्या क्वालिटीज है और उसकी लिस्ट देखेंगे कि उनकी एयर की जो क्वालिटीज है वो क्या क्या है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस, तो चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। तो एयर का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है जिसको अपन O2 लिखते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस जो है वो हमारे आसपास है, दिखाई नहीं देती है लेकिन है ज़रूर, ठीक है, जिसको हम हवा भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हवा जो है जिसको हम वायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायु या हवा या जो बहुत सारी गैसेस, ये सभी क्या है, ये एयर है। हाँ, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताया, नाइट्रोजन बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया। तो ये सारी क्या है, ये सारी गैसेस है, ठीक है, जो किसको बनाती है, हमारे सराउंडिंग, मतलब हमारे ये एयर जो है, एयर इसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब देखिए, आज हम इस चैप्टर में या इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है वो सबसे पहले है नो वाई वी नीड एयर। अब देखिए, हमें एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ जलती है तो उसके लिए भी एयर रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको होने के लिए, या बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है, हाँ, वो किससे जीते हैं, एयर से जीते, क्योंकि वो सांस लेते हैं तो एयर की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को अगर जलाना है तो एयर के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन, तो उसकी हेल्प से जलते हैं। कोई सी भी चीज़ बर्न होती है तो उसकी हेल्प से होती है, मतलब जलती है तो ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। और ऑक्सीजन किस में होती है, एयर के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो एयर के कारण या एयर की हेल्प से होती है, बिना एयर के वो चीज़ नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फाइंड आउट व्हाट एयर कैन डू। अब हम देखेंगे कि एयर और क्या क्या कर सकती है, क्या क्या वो उसकी क्षमताएं हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लिस्ट बनाएंगे किसकी, जो एयर की क्वालिटीज़ हैं उसकी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एयर अराउंड अस। तो हमारे आसपास एयर है, तो हमारा जो टॉपिक है वो एयर अराउंड अस, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो एयर अराउंड अस है। तो अब हम देखते हैं कि ये एयर आखिर होती क्या है, ठीक है ना। हमने थोड़ी सी डिटेल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई, लेकिन अब थोड़ा और अच्छी तरह से उसको कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एयर जो है वो हमारे आसपास, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एयर जो है वो हमारे आसपास मौजूद है। हाँ, और ये मिक्सचर्स ऑफ गैसेस रहते हैं, मतलब इसके अंदर कई सारी गैसेस जो है वो रहती है, ठीक है। और मूविंग एयर, मतलब मूव करने वाली जो एयर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे कि मूविंग एयर मतलब विंड क्या और एयर में क्या डिफरेंस है। हाँ, मतलब विंड और एयर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक है, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और वहाँ पे फैन या कोई एसी वगैरह ऑन नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो एयर रहेगी वो फ्लो नहीं हो रही है, वो स्थिर है, हाँ, स्टेबल है। लेकिन जैसे ही फैन ऑन होगा तो आपका अगर कोई कॉपी अगर ओपन होगी या कॉपी रखी होगी तो उसके पन्ने जो है, उसके पेजेस जो है वो इधर से उधर क्या होने लगेंगे, वो उड़ने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और जो दूसरी हल्की जो चीज़ें रहेगी, जैसे कि आपके कपड़े,
हाँ, या और भी कोई सी जो हल्की चीज़ रहेगी वो उड़ने लगेगी, वो इधर वो एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा जाए, ठीक है, मतलब वो उड़ जाए जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उड़ सकती है या फिर वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये किसके कारण हुआ कि जब तक एयर थी तब तक तो सब स्टेबल थे, सब स्थिर थे, लेकिन जैसे ही एयर फ्लो करने लगी तो जितनी भी जो हल्की चीज़ें थी वो डिस्टर्ब्ड हो गई, ठीक है। तो एयर कब तक एयर रहेगी, जब तक वो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही एयर अगर फ्लो होने लग जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन विंड बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बर्थडे गर्ल है इस, ठीक है, तो ये बर्थडे गर्ल क्या कर रही है, यहाँ पे एयर ब्लो कर रही है, फूंक मार रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्लो द कैंडल ऑन योर बर्थडे केक। तो क्या होगा जब आप एयर ब्लो करोगे या ब्लो करोगे किसी आपकी जो केक रहेगा, हाँ, तो अगर केक के ऊपर जो रखी कैंडल्स है उस पर आप अगर वो जली हुई होगी, मतलब वो जब बर्न कर रही होगी, ठीक है, आपने उसको जला दिया होगा, तो उस कंडीशन में अगर आपने एयर ब्लो करी तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो कैंडल्स रहेगी वो बुझ जाएगी। तो देखो एयर ने क्या करा, कैंडल्स को बुझा दिया, ठीक है। तो कब बुझाया, जब एयर किस में चेंज हो गई, विंड में चेंज हुई थी, ठीक है। तो विंड की हेल्प से एयर जो है वो क्या हो गई, वो बुझ गई। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, तो क्या सर ये एयर और विंड अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। एयर और विंड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एयर की स्पीड न के बराबर रहती है या फिर रहती ही नहीं है, बहुत कम स्पीड बोल सकते हैं। लेकिन विंड की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज होती है, ठीक है। विंड है एयर ही, लेकिन बोल सकते हैं कि एयर का एक टाइप जो है वो विंड है, बस विंड थोड़ी तेज चलती है, ठीक है ना, तेज फ्लो करती है, उसकी स्पीड जो है फ्लो होने की वो ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो याद रखिए क्या, एयर और विंड में सिर्फ स्पीड का फ़र्क होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें एयर की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो हमें ब्रीथ मतलब सांस लेना है, तो हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ प्लांट्स और एनिमल जो है उनको भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जी सके, क्योंकि उन्हें सांस लेना है। हमारे प्लेनेट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर जो है वो प्रेजेंट है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हमारी अर्थ पर एयर होती ही नहीं तो क्या हम सांस ले पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एयर होगी ही नहीं तो हम सांस कैसे लेंगे? ज़रा आप इमेजिन करें, आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक लें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप सांस नहीं ले पा रहे, मतलब आपके अंदर एयर फील नहीं हो रही। तो क्या आप ये मुमकिन है कि आप ज़्यादा देर तक सांस रोक सको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एयर, आपके शरीर को एयर की रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर को एयर की ज़रूरत है। तो अगर आप एयर को अपने शरीर के अंदर लेंगे ही नहीं तो आप जी ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने क्या समझा? आज के इस लेक्चर में आपने समझा कि एयर होती क्या है। तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है और एयर को हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, तो आपने ये चीज़ इस पार्ट में समझी और साथ ही साथ समझा कि एयर जो है वो अगर मूव करती है तो उसे अपन विंड बोलते हैं, ठीक है। और अर्थ के ऊपर एयर है, इसी कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे अगर कोई इंसान या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल हो या प्लांट हो, वो सभी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एयर है। तो आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा या पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।